दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। रिप्लाइजिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको जूते के कुछ खास ऐसे उपाय बता रहा हूं जो आप बड़े बड़े खर्चे करके उपाय करेंगे वो रिजल्ट आपको नहीं देगा। जो आपके पुराने जूते से यदि आप करते हैं तो एकदम बेस्ट रिजल्ट आएगा। दोस्तों किसी भी प्रकार की परेशानियां अगर आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो पुराने जूते से कुछ ऐसे टोटके किए जाते हैं। ये उपाय आज के नहीं है, पहले के लोग इन उपायों को किया करते थे। और इन्हें दोस्तों टोने टोटके कहा जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के लोगों को नजर लग जाती थी, या फिर कोई हाय बद्दुआ होती थी, या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशानियों में ग्रसित रहता था, या फिर बहुत बड़ी कोई रोग दोष से ग्रसित है, तो ऐसे जूते से, चप्पल से कुछ खास टोने टोटके कर दिए जाते थे जिससे वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता था, उसका भाग्य चमकना शुरू कर देता था। तो आज मैं आपको 2 से 3 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आप पुराने जूते से यदि करेंगे, यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, कोई आपका बहुत बड़ा कोई शत्रु है, या फिर कोई किसी व्यक्ति को आपके घर में बहुत ज्यादा नजर लगती है, और या फिर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, किसी भी काम में उसको सफलता नहीं मिल रही है, बेरोजगार बैठा है, आप इस प्रयोग को करिए। एक बार में आपको सटीक रिजल्ट मिलेगा। इसका बिल्कुल आजमाया हुआ सटीक टोटका आपके सामने लेकर के आया हूं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात बोलना चाहूंगा कि जो लोग भी मुझे बिना टाइम, बिना अपॉइंटमेंट लिए कॉल करते हैं, तो प्लीज सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करने से पहले आप मेरे असिस्टेंट के नंबर पर जाएं। अगर स्क्रीन में शो हो रहा है तो स्क्रीन में, नहीं तो आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप किसी भी प्रकार की कोई भी बात, यदि घर का वास्तु दोष है, या कुछ तंत्र मंत्र किया कराया, या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडी करना चाहते हैं, तो चैनल के अबाउट सेक्शन में या फिर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस नंबर पे अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें। और आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है तो आप अपनी पूरी डिटेल्स व्हाट्सअप कर दें, और जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है मैं आपको कॉल में कॉन्टेक्ट कर लूंगा। आप मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। आपके घर में यदि कोई वास्तु दोष है या किसी भी प्रकार की कोई बाधा है, तो कुछ खास थेरेपीज है, टेक्निक है, कुछ मंत्रास है जिसके जरिए आपका वास्तु चेक किया जा सकता है और आपको उचित उसका निवारण के लिए रेमेडी दी जा सकती है। तो मुझे कॉल में करना है, तो सब कॉल में कंसल्ट करना है, तो उससे पहले आप सबसे पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं, उसके बाद में मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। और जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं, आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको ऑल पे क्लिक कर लें। क्योंकि दोस्तों में कुछ खास समय की कुछ खास जानकारियां होती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कुछ खास दिनों में कुछ खास टेक्निक की जाती हैं, और कुछ स्विच वर्ड्स होते हैं, कुछ एंजल्स नंबर्स होते हैं जो मैं समय समय पर प्रसारित करता रहता हूँ। ऐसी कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और दोस्तों जानकारी यदि पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आप लोग लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आप लोग कमेंट्स करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और भी अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों के सामने प्रसारित करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों किस क्षेत्र से, किस प्लेस से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन के कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों को यहाँ से ब्लेसिंग्स दे सकूं, है ना। तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो दोस्तों पहला उपाय जो है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा नजर लगती है, या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को हाय लगी है, किसी की नजर बद्दुआ लगी है, या फिर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, और घर का कोई भी मेंबर्स किसी भी मेंबर्स के लिए इस प्रयोग को कर सकता है। शनिवार की रात्रि में, यानी कि सूरज ढलने के बाद में, आप जिसको भी आपको नजर उतारना है, आपको ये टोटका करना है, तो अपने घर के मेन चौखट में आप उसको बैठा दें, मुख उसका बाहर की तरफ होगा। कोई पुराना जूता घर के किसी भी मेंबर का ले लें, मतलब जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उस व्यक्ति से बड़े व्यक्ति के लिए ले लें। मतलब कि जैसे आप अपने लिए कर रहे हैं तो आपसे बड़ा जो घर का मेंबर होगा उसका जूता आप ले लें, उल्टा जूता आपको लेना है। और जूता लेने के बाद में उसको अपने मेन चौखट में सामने बैठा दें, उसका चेहरा बाहर की तरफ होगा, आप बाहर की तरफ खड़े हो जाएं, आपका चेहरा अंदर की तरफ होगा। 7 बारी उसके सिर से आपको क्लॉकवाइज उस जूते को उतार देना है। उबारने के बाद में आप घर से सीधे बाहर निकल जाएं, कहीं ऐसी जगह चले जाएं
या घर के बाहर ही कहीं अगर स्थान है तो वहीं पर, नहीं तो थोड़ा दूर चले जाएं और फुल ताकत से मन में भावना होनी चाहिए, मतलब है ना, कि जो भी नजर हाय बद्दुआ तंत्र मंत्र जो भी था उसको आप ले जाकर के फेंक रहे हैं और उसको ले जाकर के घर से बाहर कहीं दूर पूरी ताकत से बिल्कुल ऐसा फेंकिए कि आपने उसको दुर्भाग्य को फेंक कर आ गए हैं। और घर आने के बाद में एंटर करने से पहले थोड़ा सा हाथ पैर धो लें और घर में एंटर कर जाएं। आप देखेंगे एक दिन में ही दूसरे दिन से उसके जिंदगी में फर्क नजर आने लगेगा। ये जूते का बहुत ही कारगर सिद्ध उपाय है, आजमाया हुआ टोटका है ये। अब दूसरा जो बता रहा हूं दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि काफी घर की महिलाएं होती हैं या घर के कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिनको काम करते करते एकदम से नस चढ़ जाती है या दर्द होता है या बहुत ज्यादा कभी अचानक से कोई पेन उठ जाए नसों में, हाथों में, पैरों में, कहीं भी अगर ऐसा दर्द उठता है आपको, तो आप क्या करें, अपने अपने आपके घर में जो आपसे बड़ा कोई मेंबर्स हो, उसका एक पुराना जूता हो जो उसने यूज किया हो, तो उसको उल्टे पैर का जूता लेकर के और जहां पर आपको पेन हो रहा है वहां पर उसको थोड़ा सा 7 बार थप 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 करके उसको मार दीजिए। आप देखेंगे कि आधे से 1 घंटे में उस दर्द से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। आप चाहे जब कर सकते हैं इस प्रयोग को, अचानक से उठाओ दर्द के लिए भी कर सकते हैं और ज्यादा दर्द है कभी किसी चीज के लिए तो उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। जो बहुत पहले से दर्द बना हुआ है उसमें थोड़ा सा हो सकता है 1-2 दिन का टाइम लग जाए, लेकिन जो अचानक से दर्द उठ जाता है, नस चढ़ जाती है, तो उसके लिए तुरंत में वर्क करता है। अब तीसरा उपाय जो बता रहा हूं दोस्तों, ये आप किसी शत्रु के नाश के लिए, कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा है। अब ये कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, आपके व्यापार स्थल में हो सकता है या ये ऑफिस में हो सकता है, आपके आस पड़ोस में हो सकता है, आपके, अरे दोस्तों आस पड़ोस के लोग तो छोड़ दीजिए, आप हर जगह ये सिस्टम चल रहा है कि जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, अगर आप किसी क्षेत्र में कहीं आगे बढ़ रहे हैं तो वो उनके मतलब आप देख ही नहीं जाएंगे, वहां पर कुछ ना कुछ वैसा करते रहेंगे, या तो नजर लगाते रहेंगे या तो हाय बद्दुआ देते रहेंगे। मतलब कुछ लोगों की आदत ही होती है कि बस बद्दुआ देना है ना, और फिर बद्दुआएं क्या होती है कि ये भूल जाते हैं कि हम अगर किसी को बद्दुआ दे रहे हैं तो कुछ दिन बाद पलट के वो चीज हमें भी लगनी है। तो दोस्तों अपने, कोई आपको कुछ देता है बिल्कुल आप उसका रिस्पॉन्स मत दीजिए, आप अपने अपने इरादे, अपने मन साफ रखिए और बस इतना बोलिए कि मेरा बदला मेरा भगवान देगा। आप अपने जज मत बनिए, कोई कुछ भी दे रहा है कुछ भी करे, आप अपने जज खुद मत बनिए, सीधे बोल दीजिए। अगर कोई कुछ दे रहा है मन ही मन बोलिए मेरा बदला मेरा भगवान देगा, भगवान पर सब छोड़ दीजिए, फिर देखिए अगले की कैसी हालत होती है। अगर आपने भगवान पे छोड़ा तो दोस्तों कुछ समय ऐसे होते हैं कि लोगों की जब अच्छा टाइम चल रहा होता है, उनके पुण्य कर्म उजागर हो रहे होते हैं, तो उनको उस समय समझ में नहीं आता है, लेकिन एक जरा सा उनका पाप कर्म उजागर हो गया तो दोस्तों फिर उनकी जो हालत होती है देखने लायक होती है। तो ऐसी कंडीशन में कोई आपको कुछ भी कर रहा है तो आप शांत रहें, अपना मन शांत रखें और जो प्रयोग बता रहा हूं ये प्रयोग करें। लेकिन हाँ दोस्तों, इस प्रयोग को गलत इरादे के लिए अगर आप करते हैं, अगर सच में आप परेशान हैं तब इस प्रयोग को आप करेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रयोग आपको नहीं करना है। अगर आपको सच में बहुत ज्यादा परेशानी हो गई, बात हद से आगे बढ़ गई है, तब इस प्रयोग को आपको करना है जूते का, ठीक है। और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करेंगे, जबरदस्ती में प्रयोग करेंगे तो ये बैकफायर कर देगी, आपको उल्टा असर भी दिख सकता है। अगर कोई शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है कि बिल्कुल आपको रहना मुश्किल हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है, तो आप इस प्रयोग को करें। आप अपना पुराना जूता या घर के किसी मेंबर्स का पुराना जूता ले लें, ठीक है। आपके घर की जो पूर्व दिशा होगी, पूर्व दिशा मतलब पूर्व दिशा नहीं दोस्तों, आपके घर का जो पीछे का हिस्सा होगा, जैसे कि आप यहां से एंटर करते हैं और आपके घर के पीछे का जो हिस्सा होगा, अब जोन सी भी दिशा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने घर के पीछे में जो आपके घर का पिछवाड़ा होगा वहां पर जाकर के सबसे पहले एक लोहे की कील ठोक ले। शनिवार के दिन में, अमावस्या के दिन में, या फिर मंगलवार के दिन में और रविवार के दिन में इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। एक कील ठोके, इस जूते को आप उससे उल्टे पैर का उल्टा जूता उसमें टांग दें और उसी जूते में एक छोटी सी कील ठोक दें, और ये क्रिया करते हुए आप उस शत्रु का ध्यान करें जो आपको परेशान कर रहा है। पूरा बिल्कुल मनन करते रहे उसका कि ये शत्रु मेरे को परेशान कर रहा है, जो गति इसने मेरी की है ऐसी गति इसकी हो जाए, ये करके और आपको जूते को टांग देना है। अब रोज आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी डालते रहना है, थोड़ा सा पानी डालिए। जैसे जैसे जो कील लगी हुई है, आपने जूते में कील ठोकी हुई है, उसको पूरी नहीं ठोकना है, थोड़ी सी ठोकना है, थोड़ा बाहर निकली रहे, और उस कील में आपको पानी डालते रहना है। जैसे जैसे इसमें जंग लगेगी वैसे वैसे आपका शत्रु जितना आपको परेशान किया था उतना वो परेशान होना शुरू कर देगा, उसके काम धंधे व्यापार सब कुछ ठप पड़ जाएगा। जब आपको लगे कि अब इसको किसी सजा मिल चुकी है तो आप इस सब चीजों को उठा करके और किसी निर्जन स्थान में फेंक करके आ जाए। लेकिन दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर किसी दुर्भावना से बिना मतलब के लिए
अगर आप किसी को परेशान करने के लिए इस प्रयोग को करेंगे तो ये आपके ऊपर उल्टा असर कर सकता है। जब किसी व्यक्ति ने आपको बहुत ही ज्यादा परेशान किया हो तभी आप इस प्रयोग को करें। कोई शत्रु बहुत ज्यादा आपको एकदम नीचा दिखा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको यहां वहां सब जगह मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तब इस प्रयोग को आपको करना है। तो आज के लिए इतने दोस्तों। कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनको बता दूं कि अगर आप 2 मिनट की ये प्रार्थना डेली करते हैं तो आपकी जिंदगी चमत्कारिक रूप से बदल सकती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रेयर है जो मैं हर वीडियो के लास्ट में बोलता हूं। तो आपको करना क्या है, जब सुबह और सो करके उठते हैं तो आपको दोनों हाथ जोड़ करके खुले आकाश में आप खड़े हो जाइए सो के उठने के तुरंत बाद। उसके बाद में आकाश की तरफ देख करके आपको एक प्रार्थना करनी है पूरी भावनाओं के साथ में, फीलिंग्स के साथ में, कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे साथ में जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं, मैं परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूं। और जो भी आपके डिजायर है, आप पैसा पाना चाहते हैं तो मेरे पास में बहुत पैसा आ रहा है, चारों तरफ से पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, मैं बहुत धनवान हूं। उसके बाद में जो पास्ट में आपको मिला था उसको लेकर के ग्रेटफुल हो जाइए। जो भी कुछ मुझे मिला है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। जो भी मेरे पास में है उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने पास्ट के लिए बोल दिया, प्रेजेंट के लिए बोल दिया। अब जो भी आपके डिजायर हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, उन चीजों को एडवांस में धन्यवाद बोलिए कि वो चीज आपको मिल गई है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरी ड्रीम कार मिल गई। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिल गया। एडवांस में धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों 41 डेज में आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आएगी, आपकी जो सकारात्मकता आएगी, प्रकृति आपको ब्लेसिंग्स देगी, सारी अनुकूलताएं लाकर देने लगेगी। लेकिन इन 41 डेज में आपको शिकायत नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आभार व्यक्त करना है, धन्यवाद करना है। जिंदगी भर आपको धन्यवाद करते रहिए दोस्तों, क्योंकि भगवान बिना मतलब सजा नहीं देती। अगर जिंदगी में कुछ कष्ट लगे हैं, दुख लगे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कर्माज हैं। बिना वजह कुदरत किसी को कष्ट नहीं देती, प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। तो आपको कभी भी शिकायतें नहीं करनी है। आपका पूरा फोकस रहेगा आपके डिजायर पे, जो आप डिजर्व करते हैं, जो पाना चाहते हैं। और वहां पर यदि आप धन्यवाद को जोड़ देते हैं तो हर वो चीज आपकी जिंदगी में आने लगती है जो आप पाना चाहते हैं। तो आभार की ताकत को समझिए, धन्यवाद की ताकत को समझिए, और इस प्रेयर को 41 डेज करके देखिए। लाइफ चेंजिंग मिरेकल हो जाएंगे आपकी लाइफ में। तो आज के लिए इतने दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।